एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हमने पिछली वीडियो में जो है बात कर ली थी कृत्रिम परागण की विधि, है ना। कृत्रिम परागण की विधि के बाद हम लोग देखेंगे कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें पर परागण की विधि होती है कीटों के द्वारा, है ना। कीटों के माध्यम से पर परागण की विधि के द्वारा जो है कैसे परागण की प्रक्रिया होती है इसके बारे में समझेंगे। तो हम आज इसमें देखेंगे अंजीर में जो है कीट परागण कैसे होता है, अंजीर के में जो है कीट परागण कैसे होता है। ऐसे ही जो है अंजीर में जैसे कीट परागण की प्रक्रिया होती है वैसे ही पीपल और बरगद में जो है पर परागण होती है कीटों के माध्यम से। इसमें एक खास तौर का कीट होता है जिसको बोलते हैं बर, है ना। इसके द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। परागण की क्रिया कैसे होती है इसमें तो समझेंगे। ये एक अंजीर का जो है पुष्प है, अंजीर का एक पुष्प है। ये छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। अंजीर के पुष्पक्रम देखिए तो ये भी बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर पीपल के आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत छोटे पुष्प बनते हैं, है ना। और बरगद के भी देखेंगे तो उसमें भी जो है बहुत छोटे छोटे पुष्पक्रम बनते हैं। वो जो छोटे पुष्प के तरह दिखाई, मतलब गोल संरचना जो दिखाई देती है वो पुष्प ही होता है। उसके अंदर जो है पुष्प खिलते हैं, है ना। अब ये इसके अंदर जो है नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। इसमें इस अंजीर के अंदर जो है नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं इसमें तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, उनको बोलते हैं बंध पुष्पक, है ना। और इसमें जो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ जो बनी हुई संरचना है उसमें होती है मादा पुष्पक, है ना, मादा पुष्पक। और जो बाहर की तरफ जो संरचना होती है उसमें होते हैं नर पुष्पक। इन्हीं के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होगा तो नर युग्मक का निर्माण होगा और इसके अंदर जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब ये जो बर है, वर्ब यानी जो वैस्प है, इस फ्रूट के अंदर जो ये संरचना है फूल की, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इससे छोटा सा छिद्र होता है। इसी के माध्यम से ये इसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसी के माध्यम से ये क्या होती हैं, इसमें प्रवेश कर जाएगा। अब इसमें ये प्रवेश करने के बाद ये जो है क्या करेगी, इनके अंदर अपने जो है अंडे जो है त्याग देती, अंडे जो है दे देती है। वो अंडे किस पे देगी तो मादा पुष्पक के ऊपर देती है, जिससे जो मादा पुष्पक होती है वो फूल कर थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, है ना। अब ये बर जो कीट है वो क्या होता है, इसके अंदर पहुंचेगा। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद वो जो है अपने अंडे को क्या करता है, इसी में अपने अंडे को देता है। जब ये अंडे से जो बच्चे जो ग्रोथ होकर निकलते हैं, जब बाहर निकलेंगे तो इसमें ये रेंगते हुए इससे बाहर निकलते हैं, है ना। इससे क्या होंगे, रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। जब ये बड़े होते हैं बाहर निकलेंगे तो इसमें जो नर पुष्पक होता है, इसमें नर युग्मक परागकण जो होंगे वो पहले ही जो है परिपक्व हो जाते हैं। पहले ही क्या होते हैं, परिपक्व हो जाएंगे। जब ये नर युग्मक पहले ही परिपक्व हो जाएगा, यानी जो स्टेमेन है, एंथर है, इससे परागकण जो है क्या होगा कि जब ये रेंगते हुए बाहर निकलेंगे तो इसके शरीर के ऊपर चिपक जाएंगे। इसके शरीर के ऊपर क्या होंगे, परागकण चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो परागकण है वो जो एंथर है वो सबसे पहले परिपक्व होता है। मादा युग्मक जो है, मादा जो है स्त्री केसर जो है वो बाद में परिपक्व होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब इसके पीठ पर क्या होगा, चिपक जाएगा कीट के ऊपर। अब ये बर जो है क्या होगा, बर जो कीट है वो किसी दूसरे पुष्पक्रम पे जाएगा, पुष्प, है ना, अंजीर के पुष्प पे। तो उसके अंदर जब प्रवेश करेगा तो इसके पीठ पर चिपके हुए हैं क्या, परागकण। अब वो परागकण क्या होगा, इनके वर्तिकाग्र पर जाकर क्या करेंगे, चिपक जाएंगे और जो परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो समझेंगे कि जो अंजीर का पौधा होता है, जो प्लांट है, उसमें जो फल बनते हैं, पुष्प बनते हैं, पुष्प वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। ये प्याले नुमा स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो प्याले नुमा होता है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा जो है आशय होता है। आशय का मतलब रेसेप्टिकल होता है। यहीं से छिद्र से जो है कीट क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ये जो पुष्पक्रम है, ये जो पुष्पक्रम है, इस पुष्पक्रम को हम लोग बोलते हैं हाइपेंथोडियम। क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम बोलते हैं, उदुम्बरक, है ना। इस पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, उदुम्बरक, है ना, हाइपेंथोडियम। इस पुष्पक्रम में क्या होते हैं, कुछ नर होते हैं, कुछ कैसे होते हैं तो नर होते हैं, कुछ स्टेराइल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, मादा पुष्पक होती हैं। इसमें एक ही विशेष जाति के कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं वैस्प या फिर बर, है ना। ये क्या करेंगे, इसी छिद्र से इसके अंतर्गत प्रवेश करेंगे। ये इसमें घुसकर क्या करेंगे, अंडे दे देंगे। जब अंडे से निम्फ बनते हैं, यानी जो बच्चे निकलेंगे, वो रेंग कर क्या करेंगे, रेंग कर जो है इस पुष्पक्रम से बाहर निकल आते हैं। तो नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं और इन रेंगते हुए कीटों पर क्या होगा, परागकण चिपक जाते हैं। और ये जब एक पुष्पक्रम से निकलता है और दूसरे पुष्पक्रम पर पहुंचते हैं
तो इनके पीठ पर जो लगे हुए परागकण हैं वो वर्तिकाग्र से जाकर चिपक जाते हैं और जो है परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरह से जो है अंजीर में जो है परागण की क्रिया होती है। ठीक है, ये संरचना हम लोग ने पढ़ी और इसको जो है आप बना लेंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना, कि अंजीर में जो है परागण की क्रिया कैसे होती है और किस कीट के द्वारा होती है, किस कीट के माध्यम से होती है। तो इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट जो है आप नोट डाउन कर लेंगे। अंजीर में जो है कीट परागण, उसी तरह से हम जो देखेंगे साल्विया में कीट परागण की प्रक्रिया कैसे होगी, है ना। इससे पहले हमने अंजीर में कीट परागण की प्रक्रिया देखी, हम लोग देखेंगे अब साल्विया में। साल्विया में जो पुष्प है, ये जो पुष्प होते हैं ये कैसी संरचना होती है इसके बारे में पहले समझेंगे। तो ये जो पुष्प है ये द्विओष्ठीय होते हैं। इनके ये पुष्प कैसे होते हैं, तो द्विओष्ठीय होते हैं। द्विओष्ठीय का मतलब ये जो है एक अपर लिम्फ है ना, अपर लिम्फ है, और ये कैसा है जो है लोअर लिप है। अपर लिप जो होते हैं ये शुरुआती में दो पेटल्स के होते हैं। दो कैसे होंगे, पेटल्स के होते हैं। दोनों पेटल्स आपस में जुड़कर जो है अपर लिप का संरचना बनाते हैं। और जो लोअर लिप है वो 3 पेटल्स के बने होते हैं। कितने पेटल्स के, तो 3 पेटल्स के बने होते हैं। वो आपस में जो है जुड़कर जो है लोअर लिप बनाती है। 3 पेटल्स की संरचना होती है इसमें। अब इसमें इसके अंतर्गत, इस पुष्प के अंतर्गत इसी के जो अपर लिप होता है, अपर लिप के अंतर्गत जो है इसमें इसी में स्टिग्मा मतलब स्त्री केसर इसी के अंतर्गत होती है, और इसी के अंतर्गत जो है एंथर भी डेवलप होते हैं। अब इसमें दोनों लिप में एंथर होते हैं, दोनों लिप में क्या होते हैं, एंथर होते हैं। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि जो अपर लिप में एंथर होता है वो फर्टाइल होता है, यानी कि इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बनते हैं। और जो लोअर लिप होता है उसके अंतर्गत जो एंथर है उसमें जो है वो स्टेराइल होता है। कैसा होता है, स्टेराइल होता है। इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेराइल एंथर। और जो अपर लिप में है वो फर्टाइल होता है। एंथर कैसा होता है, तो फर्टाइल होता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत ये यहाँ पर जो है ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है और ये है ओवरी, है ना, ओवरी की संरचना होती है। अब ये जो तो एंथर हैं ये कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, तो ये है कनेक्टिव, है ना, कनेक्टिव जिसको बोलेंगे, है ना। कनेक्टिव के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़ी हुई संरचना होती है। अब ये जो है एंथर हो गया, ये कनेक्टिव है, और ये क्या है, फिलामेंट, है ना। ये क्या है, फिलामेंट, ये फिलामेंट की संरचना है ना। ये नीचे वाले क्या है, तो ये स्टेराइल एंथर है। ये क्या है, स्टेराइल एंथर है। ये लोअर लिप है और ये क्या है, अपर लिप है। इसमें ओवरी की संरचना ये है। ये रही पुष्प की संरचना जो है साल्विया का। ये पुष्प है, ऐसा पुष्प जो है आपको देखने को मिलेगा जिसमें 2 लिप होते हैं। द्विओष्ठीय साल्विया होती हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला जो परागकण है, जो एंथर है, वो कैसा होगा, तो फर्टाइल होगा, है ना। फर्टाइल का मतलब ये कि इसमें जो है परागकण बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, बनेंगे। और जो नीचे वाला होता है ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब ये कि इसमें परागकण नहीं बनेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये भी इसमें परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होती है। तो जैसे ही कीट क्या होता है, कीट आकर इस वाले एंथर वाले भाग पर बैठेगा जो स्टेराइल होता है ना। अब जैसे ही कीट आएगा साल्विया के पुष्प के अंदर यहाँ पर जो है जो स्टेराइल वाला पार्ट होता है एंथर का, उसके ऊपर आकर क्या करता है, बैठ जाता है। जैसे ही इसके ऊपर बैठेगा, जो ये फर्टाइल एंथर होता है, ये एंथर क्या करेगा, इसके शरीर से आकर क्या होगा, चिपक जाएगा। जो इसमें पॉलन ग्रेन्स बने होते हैं वो क्या होते हैं, इसके ऊपर आकर चिपक जाएंगे। इसके पीठ के ऊपर क्या होगा, आकर चिपक जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कीट क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, इस वाले भाग पर आएगा, है ना, नीचे लोअर लिप वाले भाग पे आएगा। लोअर लिप के भाग पे जो एंथर वाला पार्ट होता है वो स्टेराइल होता है। कैसा होता है, स्टेराइल होता है। इसके जैसे ही इस पे बैठेगा, जो ऊपर वाला लिप होता है वो, उसमें जो एंथर है वो, इसमें से परागकण क्या होंगे, बाहर निकल आ जाते हैं और इसके पीठ पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये कीट जैसे ही किसी दूसरे पुष्प के जो है भाग पे बैठेगा या फिर लोअर लिप पे जाकर बैठेगा, तो उसमें क्या होगा कि इस वाले पुष्प में अभी स्टिग्मा जो है पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, बंद है ना। लेकिन जिस पुष्प में स्टिग्मा क्या हो गई हो, मैच्योर हो गई हो ना, खुल गए हो, इसमें जो है बंद टाइप के हैं और इसमें जो है ओपन टाइप के स्टिग्मा है ना, वर्तिकाग्र जो है खुले हुए हैं। तो इसके पीठ पे जो परागकण चिपके हुए थे, अब जो है इसके ऊपर जो है चिपक जाएंगे परागकण, और जो है परागण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी, है ना, परागण की प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। तो साल्विया में परागण की क्रिया ऐसे ही होती है कि कीट में जो कीट होते हैं, ये जो साल्विया का पुष्प होता है वो द्विओष्ठीय होता है ना। इसमें जो ऊपरी
परागकोश होते हैं वो जननक्षम में होते हैं यानी फर्टाइल होते हैं। जो नीचे वाला परागकोश होता है वो कैसा होता है, तो बंध्य होता है यानी स्टेराइल होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, स्टेराइल होते हैं। और दोनों परागकोश एक संयोजी द्वारा यानी एक कनेक्टिव के द्वारा आपस में कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। जब कीट पुष्प में प्रवेश करता है, जैसे ही कीट इसमें पुष्प में प्रवेश करेगा तो उसका सिर जो है जो बंध्य परागकोश से उससे टकराता है। इसके फलस्वरूप जो जननक्षम में परागकण है परागकोश से जो परागकण है इसके कीट के पीठ के ऊपर क्या हो जाएंगे, आकर गिर जाएंगे, है ना, बिखर जाते हैं। जिससे जब यह कीट किसी अन्य पुष्प क्रम में क्या करेगा, पुष्प में प्रवेश करेगा तो इसके पीठ पर जो जो लगे हुए हैं तो वो वर्तिकाग्र से आकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और जो है परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो साल्विया के अंदर जो है परागण की प्रक्रिया ऐसे होती है। ठीक है, हमने इसमें समझाया कि ये कैसे पुष्पक्रम होते हैं, कैसे हैं, तो द्विओष्ठी होते हैं। ये जो ऊपर वाला जो लिप है इसमें 2 पेटल्स के साथ जुड़े होते हैं और नीचे वाले में कितने होते हैं, तो 3 पेटल्स जुड़े होते हैं। इसमें नीचे की तरफ क्या होती है, तो ओवरी होगी, है ना, ये स्टाइल वाला भाग है और ये स्टिग्मा वाला भाग है। अभी मान लीजिए ये जो है पुष्प जो है पूरी तरह से मैच्योर नहीं है ना, स्टिग्मा इसमें मैच्योर नहीं है, बंद टाइप के हैं। इसमें 2 एंथर होते हैं, ऊपर वाले लिप में जो होंगे एंथर वो फर्टाइल होते हैं, नीचे वाले में क्या होंगे, वो कैसे होंगे, तो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, स्टेराइल का मतलब ये बंद हैं, जननक्षम में नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कीट इसमें प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर इंसेक्ट आकर क्या करेगा, बैठ जाते हैं। इंसेक्ट जैसे ही बैठेगा तो जो परागकण है वो मैच्योर हो चुके हैं तो इसके ऊपर जो है परागकण आकर उसके पीठ के ऊपर चिपक जाएंगे। और जैसे ही ये पुष्प किसी दूसरे पुष्प के ऊपर बैठेगा जिसमें जो है स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी हो तो इसके पीठ पर जो है परागकण जो लगे हैं इसके वर्तिकाग्र से आकर चिपक जाएंगे और साल्विया के अंदर ऐसे कीट परागण की प्रक्रिया संभव हो जाती है। ठीक है, तो जो है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा साल्विया में कीट परागण कैसे होता है और जो है अंजीर में कीट परागण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे जल परागण जो है वेलिस्नेरिया में जल परागण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो समझेंगे वेलिस्नेरिया जो प्लांट है वो एक लिंगाश्रयी प्लांट होता है। एक लिंगाश्रयी का मतलब ये यानी डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब ये कि जो मेल है, मेल प्लांट है, अलग पुष्प अलग जो है प्लांट पे होंगे, है ना, और जो फीमेल वाले पुष्प हैं वो अलग प्लांट पे होंगे, है ना। यानी कि जो वर्तिकाग्र वाला भाग है स्त्री केसर होगा, अलग पुष्प पे होंगे, है ना, और जो मेल एंथर जिसमें बनेंगे वो अलग जो है प्लांट पे बनेंगे। ठीक है, यानी दोनों ही मेल प्लांट अलग होंगे और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। ये जो प्लांट है ये मेल वाले प्लांट है ना, जिसमें एंथर का फॉर्मेशन होगा, और ये प्लांट है फीमेल वाले हैं। और ये जो इसमें स्टाक है ना, ये लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। और ये जल के सतह पर होने वाला परागण की प्रक्रिया है। वेलिस्नेरिया में जल के सतह पर, है ना, ऊपर की तरफ जो है जल के परागण की प्रक्रिया, जल में परागण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि वेलिस्नेरिया जो है एक जलोद्भिद पौधा है, हाइड्रोफाइट है ना। ध्यान समझेंगे ये कैसा पौधा है, तो हाइड्रोफाइट है। ये जो है जल में हमेशा डूबे रहते हैं। ये पौधा जो होगा कैसा होगा, जल में डूबा रहता है। जो नर है और मादा पुष्पक्रम है अलग अलग पुष्प अलग अलग प्लांट पे होते हैं, अलग अलग पौधे पर होते हैं। ठीक है, इसमें जो पुष्प होते हैं, नर पुष्प जो होंगे वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, नर पुष्प कैसे होंगे, छोटे होते हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। संख्या में कैसे होंगे, अनेक होते हैं। जो नर पुष्प होता है वो कैसा होता है, छोटा होगा लेकिन संख्या में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब ये जो पुष्प क्रम है, ये जो नर पुष्प क्रम से निकलकर ये पुष्प जो है ये यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ क्या करते हैं, फ्लोएट करते हैं, है ना। ये ऊपर की तरफ क्या करने लगते हैं, फ्लोएट करने लगते हैं। ठीक है, देखिए जैसे नर पुष्प जो है नर पुष्प क्रम से निकलकर अपने पुष्पपत्रों से की सहायता से जल की सतह पर उतरते रहते हैं। और जो मादा पुष्प है ये एकल होती है। मादा पुष्प कैसी होती है, एकल होती है, सॉलिटरी होती है। इसका जो लंबा कुंडलित वृंत होता है, इसका देखिए जो वृंत होता है वो लंबा होता है, कुंडलित होता है। जब ये कुंडलित होते हैं और ये जो पुष्प हैं जल की सतह पर पहुंच जाता है, जल की सतह पर ये पुष्प क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, पुष्प में जो वर्तिकाग्र है वर्तिकाओं की सहायता से बाहर निकले रहते हैं और उतराते हुए यानी फ्लोटिंग करते हुए ऊपर की तरफ नर पुष्प जब मादा पुष्प के संपर्क में आता है तो उनके परागकोश झटके से क्या होते हैं, फट जाते हैं और परागकण वर्तिकाग्र पर क्या होंगे, पहुंच जाते हैं। ध्यान समझेंगे वेलिस्नेरिया में ये वाले प्लांट में हमने देखिए यहाँ पर जो है हमने फीमेल प्लांट बनाया है ना, फीमेल वाला, और नीचे की तरफ हमने
मेल फ्लावर बनाया है ना। मेल जो है ऐसे फ्लोएट करते रहेंगे ऊपर की तरफ, है ना, जल के ऊपर क्या रहे हैं, फ्लोएट कर रहे हैं। जैसे ही ये फ्लोएट करते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे, मादा पुष्प के भाग पे पहुँचेंगे, है ना। तो इसका जो परागकण है जो परिपक्व हो चुका होगा तो ये फट जाएंगे, तुरंत क्या होंगे, फट जाएंगे और इनसे परागकण जो है निकल जाएंगे और वर्तिकाग्र पे आकर लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसमें दोनों ही दिखाया हुआ है ना, ये स्टिग्मा वाला भाग है और यहाँ पर जो है ये ओपन फीमेल फ्लोएटर है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये नर वाला पहुँचेगा ये क्या होंगे, ये फट जाएंगे और यहाँ से जो परागकण होंगे वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे। ये झटके से क्या होते हैं, फट जाते हैं और फटने के बाद जो है पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से वेलिस्नेरिया में जल परागण की प्रक्रिया देखने को मिलती है ना। वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है। जल के परागण की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, तो जल के सतह पर होती है। कहाँ पर होती है, जल के सतह पर होती है। ये जो है ये अलग अलग पुष्प होते हैं, मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, इसमें हमने मेल फीमेल को दोनों एक साथ दिखाया है ना। और कैसे जो है मेल प्लांट जो है क्या करता है, फ्लोएट करता है जल के सतह पर, जो है उसको हमने यहाँ पर बनाकर इसके अंतर्गत जो है दिखाया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत से जो परागकण होंगे वो निकलेंगे और जो है जो वर्तिकाग्र है स्टिग्मा पर क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझेंगे वेलिस्नेरिया नामक पौधा एक जलोद्भिद पौधा है। कैसा है, जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट है। ये जल में कैसे होते हैं, डूबे रहते हैं। जल में क्या करेंगे, डूबे रहते हैं। ये एक लिंगाश्रयी है। कैसा है, एक लिंगाश्रयी का मतलब डायोसियस होने के कारण नर व मादा पुष्प क्या होंगे, अलग अलग पौधे पर होते हैं। नर पौधे पर जो लगने वाले पुष्प होते हैं, नर पुष्प कैसे होंगे, तो छोटे होते हैं। संख्या में कैसे होते हैं, तो अनेक होते हैं। संख्या में कैसे होंगे, अनेक होंगे, अधिक होंगे। ये स्थूल मंजरी टाइप का है। स्पैडिक पुष्पक्रम पाया जाता है। इसमें कैसे पाया जाता है, स्पैडिक पुष्पक्रम होते हैं, विन्यासित होते हैं तथा पुष्पक्रम जल निमग्न होता है ना। नर पुष्प पुष्पक्रम से निकलकर अपने पुष्पपत्रों की सहायता से जल की सतह पर उतराते रहते हैं। ये जो है यहाँ से पुष्पक्रम से निकलकर जल की सतह पर क्या करेंगे, फ्लोएट करेंगे, तैरते रहते हैं। ठीक है, मादा पुष्प एकल होते हैं, है ना, और इसका लंबा कुंडलित वृंत पुष्प के परिपक्व होने पर खुल जाता है। ये कुंडलित होती है ना वृंत, और जो है ये क्या होती है, मादा पुष्प के ऊपर ये लंबी होती है वृंत, और जो है पुष्प जल की सतह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जल की सतह पर पुष्प क्या हुआ, पहुंच गया, है ना। अब ये फ्लोएट करते हुए नर पुष्प जब मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं, जब नर पुष्प क्या होंगे, फ्लोएट करते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आएंगे तो उनके जो पराग कोष हैं झटके से क्या होंगे, फट जाते हैं। यहाँ पर जैसे इसमें हमने दिखाया हुआ है, झटके से क्या होंगे, फट जाएंगे और इससे परागकण क्या होते हैं, निकल जाएंगे और वर्तिकाग्र पर क्या होंगे, पहुँच जाएंगे और इससे जो है वेलिस्नेरिया के प्लांट में परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये रही जो है परागण की प्रक्रिया। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे, है ना। और इस क्रम में जो है हमने कुछ प्लांट में ऐसे परागण की प्रक्रिया समझाई है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। यदि आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप जो है अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा किया करिए, है ना, जिससे जो है आप अच्छी तरह से नोट्स बना सकें। ठीक है।